नंदनवन में पहला दिन वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने, उसी में परम सत्ता की झांकी देखने में निकल गया। पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढला और रात्रि आ पहुंची। परोक्ष रूप से निर्देश मिला, समीपस्थ एक निर्धारित गुफा में जाकर सोने की व्यवस्था बनाने का। लग रहा था कि प्रयोजन सोने का नहीं, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का है, ताकि स्थूल शरीर पर शीत का प्रकोप न हो सके। संभावना थी कि पुनः रात्रि को गुरुदेव के दर्शन होंगे। ऐसा हुआ भी। उस रात्रि को गुफा में गुरुदेव सहसा आ पहुँचे। पूर्णिमा थी। चंद्रमा का सुनहला प्रकाश समूचे हिमालय पर फैल रहा था। उस दिन ऐसा लगा कि हिमालय सोने का है। दूर दूर बर्फ के टुकड़े तथा बिंदु बरस रहे थे। वे ऐसा अनुभव कराते थे मानो सोना बरस रहा है। मार्गदर्शक के आ जाने से गर्मी का एक घेरा चारों ओर बन गया, अन्यथा रात्रि के समय इस विकट ठंड और हवा के झोंकों में साधारणतः निकलना संभव न होता। दुस्साहस करने पर इस वातावरण में शरीर जकड़ या इट सकता था। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही यह अहेतु की कृपा हुई है, यह मैंने पहले ही समझ लिया। इसीलिए इस काल में आने का कारण पूछने की आवश्यकता न पड़ी। पीछे पीछे चल दिया। पैर जमीन से ऊपर उठते हुए चल रहे थे। आज यह जाना कि सिद्धि से ऊपर हवा में उड़ने की, अंतरिक्ष में चलने की क्यों आवश्यकता पड़ती है। इन बर्फीले ऊबड़ खाबड़ हिमखंडों पर चलना उससे कहीं अधिक कठिन था जितना कि पानी की सतह पर चलना। आज उन सिद्धियों की अच्छी परिस्थितियों में आवश्यकता भले ही न पड़े, पर उन दिनों हिमालय जैसे विकट क्षेत्रों में आवागमन की कठिनाई को समझने वालों के लिए आवश्यकता निश्चय ही पड़ती होगी। मैं गुफा में से निकलकर शीत से कांपते हुए स्वर्णिम हिमालय पर अधर ही अधर गुरुदेव के पीछे पीछे उनकी पूंछ की तरह सटा हुआ चल रहा था। आज की यात्रा का उद्देश्य पुरातन ऋषियों की तप स्थलियों का दीर्घ दर्शन करना था। स्थूल शरीर सभी ने त्याग दिए थे, पर सूक्ष्म शरीर उनमें से अधिकांश के बने हुए थे। उन्हें भेद कर किन्हीं किन्हीं के कारण शरीर भी झलक रहे थे। नतमस्तक और करबद्ध नमन की मुद्रा अनायास ही बन गई। आज मुझे हिमालय पर सूक्ष्म और कारण शरीरों से निवास करने वाले ऋषियों का दर्शन और परिचय कराया जाना था। मेरे लिए आज की रात्रि जीवन भर के सौभाग्यशाली क्षणों में से सबसे अधिक महत्व की बेला थी। उत्तराखंड क्षेत्र की कुछ गुफाएं जब तब आते समय यात्रा के दौरान देखी थी, पर देखी वही थी जो यातायात की दृष्टि में सुलभ थी। आज जाना कि जितना देखा है उससे अनदेखा कहीं अधिक है। इनमें जो छोटी थी वे तो वन्य पशुओं के काम आती थी, पर जो बड़ी थी, साफ सुथरी और व्यवस्थित थी, वे ऋषियों के सूक्ष्म शरीर के निमित्त थी। पूर्व अभ्यास के कारण वे अभी भी उनमें यदा कदा निवास करते हैं। वे सभी उस दिन ध्यान मुद्रा में थे। गुरुदेव ने बताया कि वे प्राय सदा इसी स्थिति में रहते हैं, अकारण ध्यान तोड़ते नहीं। मुझे एक एक का नाम बताया और सूक्ष्म शरीर का दर्शन कराया। यही है संपदा, विशिष्टता और विभूति संपदा इस क्षेत्र की। गुरुदेव के साथ मेरे आगमन की बात उन सभी को पूर्व से ही विदित थी, सो हम दोनों जहाँ भी जिस जिस समय पहुँचे उनके नेत्र खुल गए। चेहरों पर हल्की मुस्कान झलकी और सिर उतना ही झुका मानो वे अभिवादन का प्रत्युत्तर दे रहे हों। वार्तालाप किसी से कुछ नहीं हुआ। सूक्ष्म शरीर को कुछ कहना होता है तो वे बैखरी मध्यमा से नहीं, परा और पश्यंती वाणी से, कर्ण छिद्रों के माध्यम से नहीं, अंतःकरण में उठी प्रेरणा के रूप में कहते हैं। पर आज दर्शन मात्र प्रयोजन था, कुछ कहना और सुनना नहीं था। उनकी बिरादरी में एक नया विद्यार्थी भर्ती होने आया, सो उसे जान लेने और जब जैसी सहायता करने की आवश्यकता समझें
तब वैसी उपलब्ध करा देने का सूत्र जोड़ना ही उद्देश्य था। संभवतः यह उन्हें पहले ही बताया जा चुका होगा कि उनके अधूरे कामों को समय की अनुकूलता के अनुसार पूरा करने के लिए यह स्थूल शरीरधारी बालक अपने ढंग से क्या क्या कुछ करने वाला है एवं अगले दिनों इसकी भूमिका क्या होगी। सूक्ष्म शरीर से अंत प्रेरणाएं उमगाने और शक्ति धारा प्रदान करने का काम हो सकता है, पर जनसाधारण को प्रत्यक्ष परामर्श देना और घटना कर्मों को घटित करना स्थूल शरीरों का ही काम है। इसीलिए दिव्य शक्तियाँ किन्हीं स्थूल शरीरधारियों को भी अपने प्रयोजनों के लिए वाहन बनाती है। अभी तक मैं एक ही मार्गदर्शक का वाहन था, पर अब वे हिमालयवासी अन्य दिव्य आत्माएं भी अपने वाहन का काम ले सकती थीं और तदनुसार प्रेरणा, योजना एवं क्षमता प्रदान करती रह सकती थीं। गुरुदेव इसी भाववाणी में मेरा परिचय उन सब से करा रहे थे। वे सभी बिना लोकाचार शिष्टाचार निभाए, बिना समय क्षेप किए एक संकेत में उस अनुरोध की स्वीकृति दे रहे थे। आज रात्रि की दिव्य यात्रा इसी रूप में चलती रही। प्रभात होने से पूर्व ही वे मेरी स्थूल काया को निर्धारित गुफा में छोड़कर अपने स्थान को वापस चले गए। आज ऋषि लोक का पहली बार दर्शन हुआ। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों, देवालय, सरोवरों, सरिताओं का दर्शन तो यात्रा काल में पहले से भी होता रहा। उस प्रदेश को ऋषि निवास का देवात्मा भी मानते रहे हैं। इससे पहले यह विदित न था कि किस ऋषि का किस भूमि से लगाव है। यह आज पहली बार देखा और अंतिम बार भी। वापस छोड़ते समय मार्गदर्शक ने कह दिया कि इनके साथ अपनी ओर से संपर्क साधने का प्रयत्न मत करना, उनके कार्य में बाधा मत डालना। यदि किसी को कुछ निर्देशन करना होगा तो वैसा स्वयं ही करेंगे। हमारे साथ भी तो तुम्हारा यही अनुबंध है कि अपनी ओर से द्वार नहीं खटखटाओगे। जब हमें जिस प्रयोजन के लिए ज़रूरत पड़ा करेगी, स्वयं ही पहुंचा करेंगे और उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक साधन जुटा दिया करेंगे। यही बात आगे से तुम उन ऋषियों के संबंध में भी समझ सकते हो, जिनके की दर्शन प्रयोजनवश तुम्हें आज कराए गए थे। इस दर्शन को कुतूहल भर मत मानना, वरन समझना कि हमारा अकेला ही निर्देश तुम्हारे लिए सीमित नहीं रहा। यह महाभाग भी उसी प्रकार अपने सभी प्रयोजन पूरा कराते रहेंगे जो स्थूल शरीर के अभाव में स्वयं नहीं कर सकते। जनसंपर्क प्राय तुम्हारे जैसे सत्पात्रों, वाहनों के माध्यम से करने की ही परंपरा रही है। आगे से तुम इनके निर्देशनों को भी हमारे आदेश की तरह ही शिरोधार्य करना और जो कहा जाए सो करने के लिए जुट पड़ना। मैं स्वीकृति सूचक संकेत के अतिरिक्त और कहता ही क्या, वे अंतर्ध्यान हो गए।